फारिस, क्या बात है? बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। यहाँ नहीं, जरूरी बात है। अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ फारिस? हम कहीं बाहर चलते हैं। घर पे कोई पूछेगा तो कह देना खाना खाने गए हुए हैं। नहीं, अच्छा नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे? वो निम्रा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम किन लालची और जालिम लोगों में फंसी हुई हो। तुम बहुत मासूम हो। क्या मतलब? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलकर सब बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो भी। मेरे अपने चचा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये रिश्ता उन्होंने तुमसे अपनी मोहब्बत की वजह से करवाया? भतीजी हो इसलिए? मैं तो ऐसा ही समझती थी। वो हैं तो मेरे अब्बा, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लालची हैं। और मेरी अम्मा पूरा का पूरा साथ देती हैं, दोनों मिले हुए आपस में। तो ले लें प्रॉपर्टी। भला मैं क्या करूंगी? बस बदले में मुझे अपना प्यार दे दें। पागल मत बनो निम्रा। फारिस, यकीन करो, मुझे वाकई दौलत की परवाह नहीं है जितनी मुझे कदर अपनी रिश्तों की है। अगर वो ये सब लेकर मुझसे राजी होते हैं तो मुझे ये सौदा महंगा नहीं है। देखो, इस जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे आने वाले बच्चों का भी हक है। निम्रा, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम अब्बा के दबाव में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। वो जायदाद पर बहाने से तुमसे साइन लेकर अपने नाम कराने का मंसूबा बनाए बैठे। तुम परेशान मत हो, ये लो पियो। देखो, खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब तुम रिश्तों के मामले में कंगाल नहीं हो। अपने आप को रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी अकेला मत समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दादू सही कहती थी। क्या कहती थी दादी? उन्होंने मुझे कहा था कि मैं किसी पर एतबार ना करूं। हाँ देखा, उनका अंदाजा एकदम ठीक था। दादू ने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहा था उन्होंने आपसे? हाँ, क्योंकि वो जानती थी मैं कितना मुखलिस और ईमानदार इंसान हूँ। दादू का अंदाजा गलत नहीं हो सकता था। अब आगे क्या करना है जल्द बताऊंगा।